वो हम आपको कल भेज दे देते हैं, ठीक है। बाकी विचार वाक्य भेद की हम आपको कल दे देंगे, ठीक है बच्चों। आज जो हम करवा रहे हैं उसे आप सुन लीजिए कि भाषा में मूल शब्दों में कुछ अन्य शब्द या शब्दांश जोड़कर नए शब्द बनाने की प्रक्रिया को शब्द निर्माण अथवा शब्द रचना कहा जाता है। अर्थात कोई भी एक शब्द है, उसमें अगर आपने कुछ नया शब्द बना दिया, जोड़ दिया, नया शब्द जोड़ दिया, तो उसका एक अलग अर्थ बन जाता है। इसी प्रक्रिया को शब्द निर्माण या शब्द रचना कहा जाता है, ठीक है बच्चों। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। हैंड रेस करके बताइए, समझ में आ गया आप लोगों को? हैंड रेस करके बताइए बच्चों कि आपको समझ में आया है कि किसी मूल शब्द में जब हम कोई एक शब्द या शब्दांश जोड़ देते हैं तो वो मूल शब्द एक अन्य रूप में परिवर्तित हो जाता है, उसका अर्थ अलग बन जाता है, एक नया अर्थ बन जाता है उसका। तो इस प्रक्रिया को ही शब्द रचना या शब्द निर्माण कहा गया है, ठीक है। हिंदी भाषा में शब्द निर्माण की प्रक्रिया के तीन मुख्य आधार हैं। तीन मुख्य आधार है शब्द निर्माण की प्रक्रिया के। पहला है उपसर्ग, दूसरा है प्रत्यय और तीसरा है समास। ये तीन तरीकों से हम शब्दों का निर्माण करते हैं। पहला उपसर्ग, दूसरा प्रत्यय और तीसरा है समास। ओके बच्चों, आज हम पहले आपका पहला जो है उपसर्ग, उसको सीखेंगे कि हम उपसर्ग किसे कहते हैं, ठीक है। उपसर्ग हम किसे कहते हैं? उपसर्ग की परिभाषा लिख लीजिए। उपसर्ग की परिभाषा सभी लोग लिखेंगे। उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं, उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो किसी मूल शब्द के पूर्व में लगकर उसके अर्थ को बदल देते हैं। उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो किसी मूल शब्द के पूर्व में लगकर उसके अर्थ को बदल देते हैं, बढ़ा देते हैं अथवा विलोम कर देते हैं, ठीक है बच्चों। ये इसकी उपसर्ग की ये परिभाषा है, ठीक है। अब देखिए, अब आपको हम कुछ दिखाएंगे। जैसे अब हमने यहाँ पर एक शब्द लिया, मूल शब्द है हमारा हार, मूल शब्द है हमारा हार, ठीक है। हार शब्द क्या है? हमारा मूल शब्द है। अब हार से इसका अर्थ दो है। हार के दो अर्थ होते हैं। पहला अर्थ है पराजय और दूसरा अर्थ है माला। आप सभी जानते हैं पराजय को भी हार कहते हैं और माला को भी हार कहते हैं, ठीक है। ये मूल शब्द बन गया हमारा हार। इसका दो अर्थ निकलते हैं, एक पराजय निकलता है, एक माला निकलता है। लेकिन अगर इसके आगे हम वे लगा दें, इसके आगे हमने क्या लगा दिया? एक शब्दांश वी, तो ये बन गया विहार। क्या बन गया? ये विहार शब्द बन गया। ये शब्द बन गया विहार। और विहार से क्या मतलब होता है? विहार का अर्थ होता है भ्रमण करना। समझ में आया बच्चों? विहार का तात्पर्य पहले बता, हार, हार था, हार का दो मतलब निकलते हैं, एक माला, दूसरा पराजय। ये मूल शब्द, इसको हम मूल शब्द कहेंगे। ये मूल शब्द है। इसके आगे जो हमने मूल शब्द के पूर्व लगाया, ये है हमारा उपसर्ग। वे जो है ये उपसर्ग है बच्चों, इसको हम उपसर्ग कहते हैं। ये है उपसर्ग, ठीक है। वे, हार से पूर्व में जो लगा, मूल शब्द के पूर्व में जो लगा, वो है उपसर्ग। और उपसर्ग लगने के बाद ये शब्द बन गया विहार। अब विहार बनते ही इसका अर्थ का परिवर्तन हो गया। विहार लगते ही इसका अर्थ परिवर्तन हो गया और क्या बन गया? ये विहार अर्थात भ्रमण करना, घूमना। किस तरीके से आपने देखा, एक शब्द के लग जाने से पूरा शब्द का अर्थ ही परिवर्तित हो गया। यहाँ पर उपसर्ग ने इसके अर्थ को परिवर्तित कर दिया, ठीक है। अब अगला शब्द है हमारा फिर से ज्ञान। मूल शब्द है हमारा ज्ञान। हमारा मूल शब्द है बच्चों ज्ञान, ठीक है।
ज्ञान हमारा मूल शब्द है। अब इसके आगे हमने लगा दिया वे लगा दिया, ठीक है। तो वे लगाते ही क्या बन गया, ये विज्ञान। और विज्ञान बनते ही ये एक नया शब्द बन गया और विशिष्ट ज्ञान के अर्थ में प्रयुक्त होने लगा। विज्ञान, पहले तो ज्ञान था, ज्ञान कोई सा ज्ञान हो सकता है, धार्मिक ज्ञान हो सकता है, सांस्कृतिक कोई भी ज्ञान हो सकता है, किसी भी विषय से रिलेटेड। लेकिन जैसे ही हमने बताया कि वे लगाया, वे उपसर्ग है, वे लगाते ही कैसा बन गया, विज्ञान, अर्थात एक विशिष्ट ज्ञान के अर्थ में इसका प्रयोग होने लगा। तो ये चेंज हो गया, परिवर्धन हो गया, यानी कि ये इसका अर्थ बदल गया। पहले ज्ञान था, फिर ये विज्ञान हो गया, एक विशिष्ट ज्ञान से संबंध रखने वाला ज्ञान बन गया ये। तो ये इस तरीके से इसका परिवर्धन हो गया, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। एक से तो यहाँ पर परिवर्तन हुआ था या परिवर्धन हुआ, यानी कि अर्थ और बढ़ गया। अब दूसरा वर्ड है हमारा, मूल शब्द है हमारा मान। मूल शब्द क्या है हमारा, मान। और आप सभी जानते हैं मान का अर्थ होता है सम्मान, आदर, है ना। मान का अर्थ सभी लोग जानते हैं, बहुत इजी वर्ड है मान। बहुत ही इसका अर्थ जो है ऐसा गूढ़ नहीं है, बहुत सरल अर्थ है मान। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिस्पेक्ट, है ना, सब लोग जानते हैं ना। लेकिन मान हमारा मूल शब्द है, ठीक है, मान हमारा मूल शब्द है। अब इसके आगे हमने उपसर्ग लगाया अप, क्या बन गया ये, अपमान। बिल्कुल विपरीत शब्द हो गया, विलोम बन गया, मान का विपरीत बन गया अपमान। तो यहाँ पर इसका अर्थ विलोम में हो गया। अब आपको समझ में आया, ठीक है। जैसे ही मान के आगे हमने अप उपसर्ग लगा दिया, ये बन गया अपमान, और इस तरीके से इसका अर्थ परिवर्तित हो गया, विलोम हो गया, बिल्कुल उलट हो गया, है ना। मान का विलोम हुआ अपमान। तो इस तरीके से बच्चों उपसर्ग जो है किसी भी मूल शब्द से पहले लगकर उसका अर्थ परिवर्तित कर देते हैं। जैसे पहले में किया, विहार का वे लगा दिया तो विहार बन गया, और विहार का अर्थ है भ्रमण करना, तो इसका अर्थ परिवर्तित हो गया। दूसरे में हमने ज्ञान था हमारा, ज्ञान किसी भी विषय को लेकर हो सकता है, लेकिन यहाँ पर विषय नहीं बताया गया, केवल ज्ञान कहा गया है। जैसे ही इसके आगे हमने वे लगाया तो एक विशिष्ट ज्ञान के अर्थ में इसका परिवर्धन हो गया, इनका अर्थ बढ़ गया। और जैसे ही हमने मान मूल शब्द के आगे अप लगा दिया तो अप लगते ही बन गया अपमान, और ये इसका अर्थ कैसा बन गया, विलोम बन गया। ठीक है बच्चों, इतना आपको समझ में उम्मीद करते हैं आ गया होगा, ठीक है। अब कुछ बातें ध्यान रखने की होती हैं बच्चों। जैसे उपसर्ग शब्दांश होता है और मूल शब्द से पहले जुड़ता है। उपसर्ग क्या होता है, एक शब्दांश है, अब आपको समझ में आ गया, अभी हमने समझाया है। और ये मूल शब्द से पूर्व जुड़कर एक नए शब्द की रचना करता है, ठीक है। अब दूसरी बात क्या है कि हिंदी भाषा में संस्कृत, हिंदी, उर्दू, फारसी और अंग्रेजी के उपसर्गों का प्रयोग होता है, ठीक है। ये सारे हिंदी के से, लेकिन केवल हिंदी के उपसर्ग नहीं होते, उर्दू के भी होते हैं, फारसी के भी होते हैं, और यहाँ तक कि अंग्रेजी के भी उपसर्ग होते हैं। ये अलग अलग करके आपको हम बताएंगे, ठीक है। उपसर्ग, अच्छा दूसरा है उपसर्ग जिस भाषा का भी होगा, अर्थात अगर उपसर्ग हिंदी भाषा का है तो शब्दांश भी जो पूर्व में शब्द लगेगा वो भी हिंदी का होगा। यदि फारसी मूल शब्द है तो पूर्व में जो लगेगा शब्द उपसर्ग वो भी फारसी ही होगा। और अंग्रेजी का मूल शब्द है तो उसके पूर्व में लगने वाला उपसर्ग भी अंग्रेजी का ही होगा, ठीक है। ये हम यहाँ पर हम मिक्स नहीं कर सकते हैं कि संस्कृत का उपसर्ग है, मूल शब्द है, तो हमने फारसी का उपसर्ग लगा दिया, ऐसा नहीं होगा। यदि अंग्रेजी का है तो अंग्रेजी का ही उपसर्ग होगा,
हिंदी का है तो हिंदी, मूल शब्द हिंदी का है तो हिंदी का ही उपसर्ग लगेगा, और यदि फारसी है तो फारसी का ही उपसर्ग लगेगा। ये यहाँ पर आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना होता है। और ये आप हिंदी आपकी लैंग्वेज है, आपको पता है कि ये शब्द हिंदी है, संस्कृत है, फारसी है या इंग्लिश है, आप अंग्रेजी है, आप सबको जान जाओगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले लेते हैं बच्चों तत्सम, यानी कि संस्कृत उपसर्ग। ठीक है, अब हमने संस्कृत उपसर्ग लिया है। सबसे पहला हमारा, अब हमने आपको समझाएंगे अति। अति, ठीक है, ये हमारा अति है। इसका अर्थ है बहुत अधिक, बहुत अति का अर्थ है बहुत अधिक, बहुत अधिक। अति से अर्थ है बहुत अधिक। एक अन्य शब्द भी है इसका, बहुत अधिक को हम अत्यंत भी कहते हैं। अत्यंत, बहुत अधिक को हम एक शब्द और हम प्रयोग करते हैं बहुत अधिक के लिए, और वो शब्द है अत्यंत। अत्यंत, ठीक है, अति इसका अर्थ है बहुत अधिक, और एक अन्य शब्द बहुत अधिक के लिए हम प्रयोग करते हैं अत्यंत। ठीक है, अब अति शब्द से दो दो वर्ड्स बनाने हैं। हम कहेंगे कि अत्यंत उपसर्ग लगाकर आप दो शब्दों की रचना कीजिए। हमने आपको काम दिया कि अति उपसर्ग लगाकर आप दो नए शब्दों की रचना कीजिए। तो आप क्या बनाएंगे बताइए? एक तो बनेगा अति प्राचीन। अति प्राचीन एक शब्द बना, अति प्राचीन, और दूसरा बना अत्यधिक। अत्याधुनिक। अत्याधुनिक, देखिए दोनों में अति और अत्य, अत्य अत्यंत से लिया गया है। ठीक है, दोनों का मीनिंग एक ही है। और इसमें एक बात और ध्यान रखने की होती है बच्चों, दोनों शब्द, दोनों शब्दों के मीनिंग होने चाहिए। अति और प्राचीन दोनों शब्दों के मीनिंग होने चाहिए। बच्चे क्या करते हैं, निरर्थक शब्द लगा देते हैं, वो आपका सही नहीं माना जाएगा। यदि आप उपसर्ग बना रहे हैं तो दो शब्द, एक तो आपने उपसर्ग दिया गया है, दूसरा जो वर्ड आप मूल शब्द उसमें लगाएंगे वो भी आपका मीनिंगफुल होना चाहिए, यानी कि सार्थक होना चाहिए। कोई भी यदि शब्द आप निरर्थक लगा देते हो तो वो निरर्थक शब्द से आपका जो वर्ड सब शब्द निर्माण हुआ है वो गलत माना जाएगा, उस पे आपको कोई भी मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, समझ में आया? तो दोनों, जैसे यहाँ पर अति, अति का मतलब समझ गए आप, अत्यधिक। प्राचीन का मतलब जानते हैं, बहुत पुराना। तो आपको समझ में आ गया होगा कि दोनों वर्ड्स के मीनिंग है। अति का मतलब बहुत अधिक और प्राचीन का मतलब है बहुत पुराना। और जैसे यहाँ पे है अति आधुनिक, यानी कि बहुत ज्यादा आधुनिक। ठीक है, दोनों की मीनिंग है। इसी प्रकार से जो भी आप वर्ड्स बनाते हैं, आपको जो दिए जाते हैं शब्द रचना के लिए, इस शब्द से आप दो शब्द उपसर्ग बनाइए, दो शब्द लिखिए, अति उपसर्ग से दो शब्द बनाइए। तो आपको जो भी शब्द आप बनाएंगे दोनों शब्द मीनिंगफुल होने चाहिए। अब एक अन्य हम ले लेते हैं, जैसे अब लेंगे हम अनु। अनु, अनु हमारा उपसर्ग है। ठीक है, अनु हमारा क्या है? उपसर्ग। अब अनु से तात्पर्य है पीछे। पीछे, इसका अर्थ है, अनु का मतलब पीछे या गौर। ठीक है, पीछे, अनु से तात्पर्य है पीछे या गौर। ठीक है, तो आ, अब हम इस अन्य शब्द बनाएंगे। अनु से शब्द बनाएंगे।
तो क्या बनेगा? अनुभव, अनुभव, अनुभव। अनु से क्या बना? अनु हमारा उपसर्ग हो गया और भव। हाँ ठीक है बेटा, अनुरोध, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अविका सक्सेना, ठीक है, बिल्कुल सही, अनुरोध, यस, अनुरोध, वेरी गुड, वेरी गुड। दो शब्द बने हमारे। हाँ, अनुपम, वेरी गुड, वेरी गुड, अनुपम। अनुशासन, यस, अनुशासन। और बताइए, अनुवाद, यस, अनुवाद भी हो सकता है, बिल्कुल। अनुज, अनुज, ओके, ठीक है। हाँ, हाँ, ओके, बिल्कुल सही, बहुत, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हाँ, बिल्कुल सही, अनुराग, बिल्कुल सही। आप लोगों को इसका मतलब समझ में आ गया है। चलिए, अब आपको दूसरा शब्द देते हैं, दूसरा शब्द देते हैं हम आपको, ठीक है? दूसरा शब्द देते हैं आपको, उससे बनाइए। दूसरा शब्द है हमारा अधि। अधि से तात्पर्य है ऊंचा या श्रेष्ठ। ऊंचा या श्रेष्ठ, अधि। अब आप लोग दो शब्द अधि से बनाइए। अधिकतम, यस, अधिकार, बिल्कुल सही, ठीक है। अधि, अधिक नहीं, अधिक नहीं होगा। आ, और क्या होना चाहिए? अधिपति, हाँ, अधिपति, ठीक है। अधिकारी, बिल्कुल सही, हाँ, ठीक है। अधिकांश, बिल्कुल सही। अधिकारी, अधिकांश, अधिकतम, अधिनायक, बिल्कुल सही। अधिकरण, ओके, बिल्कुल, बहुत सही, बहुत सही। सभी लोगों ने, सभी बच्चों ने अध्यादेश, यस यस, सभी बच्चों ने बहुत ही अच्छे उत्तर दिए, वेरी गुड। हाँ, बिल्कुल सही, ओके। चलिए, अगला, अगला शब्द देते हैं। ओके, आप लोगों को समझ में आ रहा है, वेरी गुड। अगला शब्द है हमारा बच्चों, अगला शब्द है अप, अप। और अप का अर्थ है अनुचित या बुरा। ठीक है, अप, ये आपके लिए नया शब्द है। हाँ, 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 अपयश, अपयश, अपवाद, अपयश, अपवाद, अपमान, अपशब्द, अपमान, ठीक है। और अपशगुन, अपशगुन, हाँ, ठीक है। अपकीर्ति, यस, अपकीर्ति, वेरी गुड, अपकीर्ति, हाँ, ठीक है बच्चों, ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट, अब यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, है ना? यानी कि आपको उपसर्ग समझ में आ गए हैं, ठीक है, अनुचित या ठीक है। अगला शब्द है हमारा अब। अब से है हमारा, अब का अर्थ होता है, अब ज्यादातर किसके, बुरा या हीन। एक मिनट बच्चों, हीन। अब हम यूज करते हैं ज्यादातर किसी चीज बुरा या हीन के लिए।
तो क्या शब्द बनेंगे? अवतार, अवमूल्यन, क्या बनेंगे? अवमूल्यन, अवनति, देखिए ये बने अवशेष, अवचेतन और अवशेष, अवचेतन, ठीक है, और अवनति। अब से ये 3 शब्द। अवमूल्यन, ठीक है, अवमूल्यन, ठीक है, ओके। अवकाश, अवनति, ठीक है। बाद में बच्चों बात करेंगे क्वेरीज के बारे में, ठीक है। अवगुण, ओके। अवतार, ठीक है बच्चों, ठीक है, ओके। अब आप लोगों को, हाँ ठीक है, ओके, ठीक है। अब आप लोग सुनिए बच्चों, हाँ, आप सभी लोगों ने उपसर्ग को बहुत अच्छे से समझ लिया। सभी बच्चों ने प्रॉपर आंसर दिए हैं उपसर्ग के बारे में, ठीक है। अब आप लोग उपसर्ग की परिभाषा के साथ साथ परिभाषा लिखेंगे। एक्चुअली बच्चों हम आपको अनम्यूट नहीं कर सकते हैं, ये आपको क्लास टीचर हैं नलिनी मैम, वही आपको अनम्यूट करेंगी, ठीक है। तो अब आप उपसर्ग की परिभाषा लिखेंगे और हम आपको खैर एक दिन पीडीएफ शेयर कर देंगे। अगर आपके पास पुस्तक है तो आप उपसर्ग की परिभाषा लिखिए और संस्कृत के, फारसी के और सभी के 10-10 उपसर्ग आपको लिखने होंगे अपनी पुस्तक में। आज आपको समझा दिए हैं, काफी हमने आपको यहाँ पर कई सारे हमने आपको एक्सप्लेन करके भी बताए हैं, ठीक है। अब उपसर्ग हो गया, इसके बाद एक आता है प्रत्यय, ठीक है। प्रत्यय सुना होगा आपने। हेलो मैम। मैम, यस यस, मैम बताइए। मैम मुझे ये पूछना था कि जो जैसे रचना आएंगी हमारे में, रचना नहीं और जो इसके ना ना, जीवन परिचय। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। केवल आपको ये कहा जाएगा कि अब उपसर्ग से 2 शब्द बनाइए। नहीं नहीं मैम, मैम क्षितिज और हाँ, कृतिका में कह रहा हूँ मैं। अच्छा क्षितिज क्षितिज और और कृतिका कृतिका, में कह क्या रहा हूँ क्या क्या पूछना था? मैम। क्या? रचनाएं और जीवन परिचय आएंगे। ना ना ना, बिल्कुल जो नहीं, रचना है। सिर्फ क्वेश्चन आंसर, केवल क्वेश्चन आंसर। और पीछे आपके चैप्टर पे एक रचना और अभिव्यक्ति लिखा होता है, रचना और अभिव्यक्ति। उसमें भी केवल एक लाइन दे दी जाती है और कहा जाता है, लिखा होता है कि इन लाइनों का आशय स्पष्ट कीजिए, वो आ सकता है। वैसे आपको जीवन परिचय किसी भी चैप्टर में किसी भी कहानीकार का या कवि का जीवन परिचय लिखने के लिए बिल्कुल नहीं आता है। केवल आपको शब्दार्थ मैम आ सकते रचनाएं। हैं, रचनाएं भी नहीं आई, भावार्थ नहीं आता, केवल एक शब्द का आशय पूछ सकते हैं कि इसका आशय क्या है बताइए, ठीक है बेटा। देखिए बुक आप लोगों के पास नहीं है, इसीलिए आपको हम रोज रीडिंग करवाते हैं। कोई भी चैप्टर हम न्यू लेते हैं तो इसीलिए रीडिंग करवाते हैं कि अभी तक बच्चों ने बुक्स परचेज क्यों नहीं की हैं। आपको बुक्स परचेज कर लेनी चाहिए ना, तभी आप कैसे पढ़ेंगे आगे बताइए, जब आप बुक परचेज नहीं करेंगे तो। मैम बुक परचेज कर ली। हाँ, कुछ और ग्रामर, हाँ तो अब आपके पास ये हम आपको बता देते हैं कि आपका जीवन परिचय नहीं आएगा, केवल क्वेश्चन आंसर्स आते हैं, या फिर कोई एक लाइन का अर्थ पूछा जाता है कि इसका आशय स्पष्ट कीजिए, बस।
हाँ लेके बच्चे आप क्या पूछ रहे थे बताइए। नलिनी मैम अभी ने अनम्यूट कर दीजिए। अच्छा अनम्यूट कर देती हूँ। वन हाँ क्योंकि बाय वन पूछिए। ओके मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही है। अनम्यूट कर लीजिए मैम आप। हाँ ओके चलिए। हाँ बताइए क्या पूछना चाह रहे थे आप। कोई प्रश्न करना चाह रहा था बच्चा। क्या क्वेरी है बच्चों आपकी बताइए। मैम हाँ बताइए। मैम मैं न्यू एडमिशन हूँ। यस हो। तो मैम जो पोर्टल पे सिलेबस डला है उसी में से तो आएगा। हाँ वो तो बेटा पिछला जो हम अब तक करा चुके हैं वो वाला है ठीक है। अच्छा यस मैम। हाँ अभी तो बेटा अभी तो तो रनिंग मैम में है कंटिन्यू मैम है आप ना। तो वो जो वो ओल्ड है आपका जो पुराना जो हम करा चुके हैं उसे आप अपने बुक में अपनी कॉपीज में मैम लिख लीजिए। हाँ यस बोलिए। मैम बोलिए। लेकिन हाँ नहीं जो पोर्टल पे आपके पास आया है ना वो हाँ अप्रैल की क्लासेस चल रही हैं। अप्रैल चली मई चली वो वाला कोर्स है। अब आप जो अब व्याकरण सरोवर है कोई बात हो सकता है नई इस बार लग गई हो पहले हिंदी मानक थी अब व्याकरण सरोवर होगी कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। टॉपिक्स वही होते हैं केवल नेम चेंज हो जाते हैं कोई दिक्कत नहीं है ठीक है। तो आज आपको उपसर्ग समझ में आ गया है। यस मैम। हाँ तो उपसर्ग हमने आपको बताया है कि उपसर्ग की शब्द निर्माण डालकर आप उपसर्ग की परिभाषा डालेंगे। यस मैम ठीक है? लिख ली वो तो। हाँ यस लिख ली मैम। है ना। हाँ अभी हमने आपको दिखाई भी थी उपसर्ग की परिभाषा। हाँ यस मैम। और इसके बाद आप इको होने लगी बस। हाँ आप लोग 10-10 शब्द संस्कृत के उपसर्ग में फिर आप आएंगे अंग्रेजी के और फिर फारसी के ठीक है। अपने पुस्तक में से आप 10-10 निकालिए लिख लीजिएगा कॉपी में ठीक है बच्चों। तो आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। मैम आपने हाँ बताइए। मैम आपने हिंदी लिटरेचर में कोई चैप्टर कराए दिए? बहुत सारे कराए बच्चों। तो या मुझे आप बहुत सारे चैप्टर्स करा दिए अभी तो हमने करीब 6-7-8 चैप्टर हो गए हैं। आप न्यू एडमिशन आप शायद न्यू एडमिशन है ना बच्चे आप यस न्यू मैम। एडमिशन है। हाँ कोई घबराने वाली बात नहीं है। आप पोर्टल पर जाइए वहां पर आपको सब मटेरियल मिल जाएगा यस ठीक मैम। है। हाँ कोई और जो अभी हमने जो कराया है 1 जुलाई से जो कोर्स हुआ है वो भी वहीं पर आ जाएगा आपको मिल जाएगा। आपको बिल्कुल परेशान या घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है ठीक है। यस मैम। सारा आपको पोर्टल पर मिलेगा। और जो हमने न्यू कराया है अभी जुलाई में वो भी हम वहीं पर आपको मिल जाएगा। तो किसी भी बच्चे का मैम मुझे कारण से हाँ मैम जो वेबसाइट है मैम वेबसाइट पर जो हिंदी का चैप्टर है मेरे संग की दो औरतें मैम वो की पीडीएफ खुल नहीं रही है। अच्छा वो हम आपकी कह देंगे। अच्छा मेरे संग की औरतें आपको समझ में आ गया था बच्चों। यस मैम। यस मैम। यस मैम। अच्छे से समझ में आ गया है। चलिए यस मैम। हाँ ठीक है। मैम यस मैम मैं मैम बहुत मुझे अच्छे से। क्वेश्चन था। हाँ बताइए बताइए। मैम जो एक्सरसाइज आएंगी वो किस किस फॉर्म में आएंगी? बेटा केवल क्वेश्चन आंसर्स आएंगे ठीक है। एक दिन हम आप लोगों को बताएंगे अभी रुक जाइए। हम किस तरह से क्वेश्चन पेपर आएगा वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे ठीक है। आप बिल्कुल बिल्कुल भी घबराइए मत। थोड़ा सा पैटर्न चेंज होता है 8th में और 9th में तो वो सारी चीज आपको हम लोग समझाएंगे कि किस तरीके से आपको पेपर आएगा 9th का ठीक है। यूटीज कब से स्टार्ट होंगे? बेटा अभी इसके बारे में हम नहीं बता सकते हैं ठीक है बच्चों।
चलिए टाइम हो रहा है। आज हम लोगों ने उपसर्ग की प्रैक्टिस करी थी और कल हम लोग प्रत्यय की प्रैक्टिस करेंगे। ओके बच्चों? Yes, ma'am. नलिनी मैम, टाइम इज अप।